ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुर्सी और न जाने ठाकुर का क्या क्या। जब संसद भवन में सांसद मनोज झा ने ठाकुर शब्द पर बयान दिया, उसके बाद से बिहार ही नहीं तमाम देश में तमाम राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गया है। इसको लेकर सुपौल से समाज सेवी डॉक्टर अमन कुमार जी ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, अभी जो संसद भवन में मनोज झा जी एक बयान कहिए या कविता कहिए वो दिए हैं, तो उस पर देख रहे हैं चारों तरफ जो है बवाल मचा है। राजपूत समाज के कुछ व्यक्ति हैं, नीरज कुमार बबलू जी, आनंद मोहन जी, चेतन आनंद, ये सब जो दे रहे हैं, मतलब बोल रहे। नीरज कुमार बबलू तो ये भी बोल दिए कि अगर मेरे सामने दिया रहता तो उसे हम उठा के पटक देते हैं। तो सर, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? राष्ट्रीय जनता दल के जो राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज कुमार झा जी ने जो बयान दिया है, वो बयान सटीक है। कुछ खास के माननीय सदस्य और पूर्व सदस्य ने भी जिस रूप में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमको तो लग रहा है आदरणीय मनोज कुमार झा जी का जो बयान है संसद में, उस बयान का वो सही अर्थ नहीं समझ पाए। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिखी हुई कविताओं का संदर्भ व्यक्त करते हुए उन्होंने अंदर के अहंकार को मारने की बात की है। अंदर जो हम लोगों का अहंकार है, द्वेष है, नफरत की जो भावना है, उसको खत्म करने की बात है। कुछ माननीय सदस्य ने जिस रूप में दिया है, इसी भावना को तो खत्म करने की बात मनोज झा जी कर रहे हैं। कोई यथी नहीं ठाकुर का अर्थ कोई खास जाति के लोग लगा रहे हैं जो ने हम ही को कह दिए, वो भी गलत है। ठाकुर तो शुरुआत समय में जमींदार को कहा जाता था, राजा महाराजा को भी ठाकुर की उपाधि दी जाती। ठाकुर केवल जाति ही केवल नहीं है। अगर ठाकुर जाति की बात किया जाए तो सबसे जो ब्राह्मण समाज के हैं उसके उपाधि ठाकुर है। और ठाकुर तो भगवान का भी नाम है। भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर, देख लीजिए आप, ठाकुरबाड़ी है तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अब द्वारिका में देख लीजिए, वहाँ भी द्वारिकाधीश को ठाकुर के रूप में नामित करते हैं हम लोग। इसलिए किसी खास जाति के लोग को लग रहा है जो कि नहीं हमारे जाति की भावनाओं को ठेस पहुँचा, तो हमको शायद लगता है आदरणीय मनोज कुमार झा जी ने इस संदर्भ में कोई बात नहीं रखी है। उन्होंने अंदर के अहंकार को मारने की बात की है। जो जमींदारी प्रथा थी या अन्य जो सामाजिक अभी भी मतभेद है और समाज में जो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत है, उसको समाप्त करने के संदर्भ में उन्होंने ऐसी बात रखी है। तो सर, ये जाति जो उपजाति माना जाएगा ना, ठाकुर जो शब्द को लेकर ये बयान दिए हैं संसद में, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? ठाकुर शब्द जो है ये उपजाति है या समाज के द्वारा दिया हुआ एक शब्द है? क्या है आखिर ठाकुर है क्या शब्द? देखिए, ठाकुर शब्द का अर्थ होता है नेता, भगवान। ऐसी स्थिति में समाज में भी जो संभ्रमंत लोग थे जी, हर मामले में संपन्न थे, उसको लोग ठाकुर के रूप में नामित करते थे, ठाकुर के रूप में पूजते थे। उस समय में जो राजा जमींदारी प्रथा था और उस समय में जो राजा रियायत थी, रियायत के जो राजा हुआ करते थे, उसको लोग ठाकुर के रूप में करते थे। भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर के रूप में नामित करते हैं। ये किसी जाति से नहीं है। हर जाति में जिस समय में जो रियायत के राजा हुआ करते तो उसको उपाधि मिलता था ठाकुर। और ठाकुर का उपाधि किसी को मिलता था तो आम जन ये समझते थे कि बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ा आदमी। इसलिए कोई जाति के संदर्भ से नजरिया से अगर इसको देखता है तो ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ माननीय सदस्य की जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो कोई पढ़े लिखे और माननीय सदस्य की प्रतिक्रिया कहीं उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। जी, तो सर, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जो है जमींदारी प्रथा पूंजीपति लोगों के लिए जो है, जिस तरह से पहले ज़माने में चलता आ रहा था जमींदारी, और जो पूंजीपति वाले थे, जो संपन्न थे और जो गलत तरीके से धन संपत्ति इकट्ठा करते थे, उसके लिए कहीं न कहीं ये बयान दिया गया है? आदरणीय मनोज कुमार झा जी ने स्पष्ट कहा, जो अपने अंदर में जो ठाकुर है उसको मारने की बात उन्होंने कहा। तो इससे स्पष्ट संदर्भ है जो एक अभी जो मानवता में ह्रास हुआ है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, एक दूसरे के प्रति आज भी ऊंच नीच की जो भावना रखे हुए हैं मन में, आज भी एक दूसरे को जो अनादर करने की भावना रखे हुए हैं, इस भावना को मारने की उन्होंने बात कहा है। द्वेष, कलह, नफरत, एक दूसरे के प्रति
जो मन में अनायास आती रहती हैं, जो हम बड़े हैं वो छोटे हैं, वो नीचे हैं वो नीच हैं, वो शूद्र हैं, ये ब्राह्मण है वो क्षत्रिय है वैश्य है, ये जो मन की भावना है उसको मारने की उन्होंने बात की है, मानवता की बात की है उन्होंने, इंसानियत की बात पैगाम देने की बात किया है उन्होंने। तो इससे किसी खास जाति भावना को ठेस पहुंचाने का कहीं उसका मकसद नहीं दिखता है, कहीं उद्देश्य नहीं था। फिर भी अगर कोई समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसको ठाकुर शब्द का विश्लेषण समझना चाहिए, ठाकुर के संदर्भ में ठाकुर के इतिहास को जानना चाहिए, और इतिहास को शायद पढ़ेंगे तो उसके मन में भी जो मनोज कुमार झा जी के प्रति जो द्वेष और नफरत पैदा हुआ है शायद समाप्त हो जाएगा। तो सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्म में भी ठाकुर का उपाधि देकर जो है समझाने का प्रयास किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, फिल्म में भी हम लोग बराबर देखते हैं कि ठाकुर का रोल होता है, और उसमें हम लोग भली भांति समझते हैं कि फिल्म में जो ठाकुर का रोल होता है वो किस लिए होता है, इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, फिल्म के भी माध्यम से आप देखे होंगे तो फिल्म में भी उस समय राजा महाराजा और जमींदारी के रोल, जो जमींदार थे, जो पंचायत समाज के जो संभ्रांत परिवार थे, उन्हीं को ठाकुर साहब की उपाधि है। आप फिल्म में कई फिल्म को आप देखेंगे तो उसमें आपको वैसा मिलेगा, इसलिए कैरेक्टर उसका वही है। तो वहाँ कोई जाति नहीं है जो कि हमने या यादव मेहता या राजपूत या ब्राह्मण, कोई ऐसा जाति प्रतीक नहीं किया गया है। जो संपन्न है उस समाज में और सब दृष्टि से समाज की रक्षक करने का काम करते हैं, समाज को न्याय प्रदान करने का काम करते हैं, समाज को शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, समाज में गरीबी में भुखमरी में और भी दुख और सुख में वो भागीदार बनने का काम करते हैं, वैसे लोग को ठाकुर उपाधि है, इसको कोई अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अभी चुनावी समय है, लोकसभा 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इसलिए छोटी छोटी बात को भी तिल का भी तार बना दिया जाता है, इतना गरमाने की जरूरत नहीं है ये जनता पर। तो चलिए, आप देख रहे थे DNY न्यूज, हमारे साथ थे समाज सेवी डॉक्टर अमन कुमार सर, और ठाकुर को लेकर जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी चर्चाएं चल रही है, तो उस पर हम इनसे राय ले रहे थे। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, DNY न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।